हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आ गई है चिकित्सा गाइड बुक, यानी कि इसका आपको फुल रिव्यू करके दिखाएंगे। रिव्यू के साथ फ्रेंड्स ये बुक आपको हम देंगे मात्र 99 रुपीज़ में, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में ये बुक आपको बिल्कुल मिलने वाली है। और इसके रियल कॉस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो जो इसका रियल कॉस्ट है, चाहे आप अमेजोन से लीजिए, फ्लिपकार्ट से या अदर कहीं से भी आप इस बुक को परचेज़ करोगे तो 333 रुपये तो आपको फ्रेंड्स मिलेगा जी फ्लिपकार्ट पे, जो इसका रेट है। और यदि आप अमेजोन से परचेज़ करना चाहते हो तो 350 रुपये आपको अमेजोन पे आपको मिलने वाली है। और आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि 333 में है या नहीं, 350 में है या नहीं। और हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे बुक फ्रेंड्स, वो केवल और केवल मात्र 99 रुपये में। अब बात करते हैं इस चिकित्सा गाइड बुक की खास बात क्या रहने वाली है। जो चिकित्सा गाइड बुक है उसके अंदर कौन कौन से ट्रीटमेंट, कौन कौन सी डिजीज़ या कि क्या क्या बीमारी का इसमें आपको इलाज मिलने वाला है। तो ये फ्रेंड्स रहने वाली है चिकित्सा गाइड बुक, जो कि फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए रहने वाली है। कोई भी नर्स है या फार्मासिस्ट है या कोई डॉक्टर है, उसके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या फार्मासिस्ट या फिर कोई नर्स, ठीक, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। ये जो फ्रेंड्स बुक है, ये कैलाश बंजारा की ये बुक रहने वाली है, कैलाश बंजारा की बुक है। और इसका थोड़ा आपको जो इसका शेड्यूल है जो बुक के अंदर का, वो आपको दिखा देते हैं। जैसे इसमें सिस्टम मतलब स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। जैसे ये है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं, उसका एक पैराग्राफ अलग दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे आपका भूख ना लगना। और ये बुक की खास बात ये एक और है फ्रेंड्स, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन में मिलेगी, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। और विद डायग्राम, यानी कि आपको साथ में डायग्राम भी मिलेंगे और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। और अभी आप देखते जाइए तो आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। तो जैसे ये है जी, पाचन तंत्र के जितने भी हमारे रोग हैं, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज़ जितनी भी हैं, जैसे एनोरेक्सिया है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हिचकी, हिकअप्स जिसे बोलते हैं। तो ये तो इसका यानी कि वो हो गया शेड्यूल। अब इसके अंदर जैसे ये सारी उसी की हैं। फिर उसके बाद आती है फ्रेंड्स कार्डियोवास्कुलर, फिर है रेस्पायरेटरी सिस्टम डिजीज़, जितनी भी हमारी रेस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज़ हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसमें जैसे कफ है, कफ का मतलब जैसे खांसी, अस्थमा, हिमटोप्टाइस, ब्रोंकियल अस्थमा, है ना, ब्रोंकाटाइसिस। इस प्रकार से आपको क्या है, इसमें काफ़ी डिजीज़ मिलेंगी। फिर आपका नर्वस सिस्टम डिजीज़, जितनी भी नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हैं, एपिलिप्सी है, हेडेक हो गया या दौरे हो गए या वर्टिगो, सिर चकराना जब सिर घूमता है। फिर आता है स्केलेटन सिस्टम डिजीज़। स्केलेटन सिस्टम में जैसे आपका कोई हड्डी टूट जाती है या आपका क्या है बोन ब्रेक हो गई कहीं से, या फिर आपका कहीं बोन में पेन है, यानी कि हड्डियों में दर्द होता है या मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो ये आपका स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र के रोग आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। कंकाल तंत्र में फ्रेंड्स जितने भी रोग हैं आपको यहाँ सारे इसमें कवर किए गए हैं। फिर आता है फ्रेंड्स यूरिनरी या एक्सक्रिएटरी सिस्टम डिजीज़, यानी कि मूत्र या उत्सर्जन तंत्र के रोग। मूत्र या उत्सर्जन तंत्र के रोग में यानी कि आपको बार बार पेशाब ज़्यादा आता है, यानी कि टॉयलेट आपको क्या है बार बार आता है, या फिर उस जगह पर आपके सूजन वगैरह है। इसमें सारी चीज़ विद डायग्राम के साथ। या फिर क्या है, आपका यूरिन में कभी कभी क्या होता है ब्लड आता है, उस टाइप के रोग भी आपको इसमें डिजीज़ सारी आपको मिल जाएंगे और उनका ट्रीटमेंट भी, ठीक। फिर आता है जी एंडोक्राइन सिस्टम डिजीज़। फिर है आपका ओरल कैविटी, ओरल है, कैविटी है, और टीथ डिजीज़, यानी कि आपके मुंह में, दांत में जो भी रोग होते हैं वो। फिर क्या आता है ईयर, नोज़ या थ्रोट्स, यानी कि नाक, कान, गले के रोग जितने भी होंगे वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका आई डिजीज़, फिर मेंटल हेल्थ डिजीज़, और इसके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिजीज़, जितनी भी आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल मतलब फीमेल की जितनी भी आपके डिजीज़ रहती हैं सारी आपको इसमें कवर की गई है जी इस बुक के अंदर, ठीक। और साथ में आपको त्वचा संस्थान, यानी कि आपके स्किन रोग जितने भी होते हैं, स्किन डिजीज़ आपकी जितनी भी होती हैं, जैसे एक्ने हो गए आपके, या फिर चिकन पॉक्स, और भी आपके एक्जिमा, बहुत सारे आपको इसमें रोग मिल जाएंगे। फिर होते हैं आपका इन्फेक्शंस डिजीज़, यानी कि संक्रामक, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये भी आपका नॉर्मल, ये आपको सारे इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये है जी टाइफाइड फीवर हो गया। अब ये इमरजेंसी इन हेल्थ। ये फ्रेंड्स अभी हम आपको क्या है कि आपका इसका अनुक्रमणी का, यानी कि आपको टाइम शेड्यूल दिखा रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ इस बुक के अंदर आपको रहने वाली है, ठीक है। और जैसे और जितने भी आपके देखिए यहाँ पर है यूजफुल फॉर
ऑल यूजफुल ऑल प्रोसीजर फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि आपका जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर में क्या क्या चीज़ यूज होती हैं वो भी चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। यानी कि आपको बैंडेज कैसे करते हैं, बैंडेज करने का, या ब्लड सैंपल लेना है तो वो, या कैथेटर डालते हैं यूरिन कैथेटर तो वो कैसे डालते हैं, सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। और फिर उसके बाद आती है एब्रीविएशंस, यानी कि जब आपने देखा होगा कि डॉक्टर जैसे दिन में 3 बार होता है तो साइओपसेट, या फिर जैसे आपको 2 बार लेना है 3 बार लेना है तो उसकी शॉर्ट की क्या होती है वो भी। और इसके साथ साथ इसमें एलोपैथिक के साथ साथ क्या है, आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी इसमें मतलब ऐड किया गया है जी। इस बुक की खास बात यही है कि जैसे आपका एलोपैथिक है, एलोपैथिक के साथ साथ क्या है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक का मतलब जैसे किसी को फीवर आ गया है तो फीवर में आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, किन किन चीज़ों को नहीं खाना है, और फीवर को कम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए जी। ठीक है, तो आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो पहले क्या था कि जो मतलब एलोपैथिक का उपचार नहीं था उस समय, पहले आपका आयुर्वेदिक से ही ट्रीटमेंट होता था और सारी डिजीज़ आपकी ख़त्म हो जाती थी। तो इसमें ये भी खास बात है कि आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी दिया गया है। अब जैसे आपको सीधे लेकर चलते हैं वहाँ, एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसमें डिजीज़ दी गई है। जैसे फ्रेंड्स हम आ गए यहाँ पर एनोरेक्सिया, है ना, एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना। भूख ना लगना, तो जब भूख नहीं लगती है तो उसके आपको पहले तो आपको इसमें मिलेंगे जी आपको कॉजेज़। कॉजेज़ का मतलब किस कारण से आपको भूख नहीं लगती है जी। जैसे मतलब फिजियोलॉजिकल कारण आपके हो सकते हैं, जैसे टेंशन है, डिप्रेशन या तनाव चिंता जिसे बोल सकते हैं, या किसी प्रकार का दबाव है आपके पास, प्रेशर कोई, या अधीरता। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा मद्यपान करते हैं, यानी कि क्या है कि ड्रग्स का यूज ज़्यादा करते हैं, या शराब एल्कोहल ज़्यादा आप यूज करते हैं, या स्मोक ज़्यादा करते हैं, ठीक है, या कृमि संक्रमण भी हो सकता है कोई, या फिर लीवर की आपकी डिजीज़, कोई लीवर दिक्कत हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, यानी कि रक्त की कमी हो सकती है आपके अंदर, और बॉडी के किसी अंग में एबनॉर्मलिटी की वजह से भी आपको क्या है एनोरेक्सिया की बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा कि इस जब एनोरेक्सिया की कंडीशन होती है तो आपके क्या है खाने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, आपका खाने का किसी भी चीज़ खाने का मन नहीं करता है। उस कंडीशन में आपको लगता है कि अब मुझे भूख नहीं लगती है, तो आपको उस समय ट्रीटमेंट क्या देना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में फ्रेंड्स आपको देना है, जैसे एक टैबलेट है यूनी एंजाइम, यूनी एंजाइम टैबलेट है, फंगल डिस्टेज, पेप्सिन एंड एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट, इसमें ये तीनों साल्ट मिले हुए होते हैं। टैबलेट का नाम है टैबलेट यूनी एंजाइम, और साथ में इसमें नीचे लिखा गया है कि एक गोली सुबह शाम खाने के बाद, जिससे कि पाचन विकार खत्म हो। यानी कि जब भी आप खाना खाओ सुबह को और शाम को, तो उसके तुरंत बाद ही आपको एक गोली सुबह को एक गोली शाम को आपको ले लेनी है। डीवॉर्मिंग हेतु यदि आपको डीवॉर्मिंग की कंडीशन है तो फ्रेंड्स आपको क्या है एक टैबलेट बेंडी ये दी जाती है, एल्बेंडाजोल जिसमें साल्ट होता है, एल्बेंडाजोल 400 mg, ठीक है, सप्ताह में एक बार दी जानी चाहिए। रात को सोते टाइम फ्रेंड्स ये टैबलेट आपको दी जाती है, ये सप्ताह में मतलब वीकली एक टैबलेट होती है, टैबलेट एल्बेंडाजोल। ठीक, अब एनेमिक की कंडीशन हेतु हो तो आपको कैप्सूल कार्बोहेम का देना है। कार्बोहेम का मतलब उसमें कार्बोनिल आयरन, फोलिक एसिड और जिंक कैप्सूल, एक कैप्सूल रोजाना दिया जाना चाहिए। ठीक, जब आपको क्या एनीमिक कंडीशन हो, यानी कि आपको दिखता है कि आपकी शरीर में आपके ब्लड की कमी है या फिर आपका ब्लड लॉस हो रहा है, तो आपको साथ में एक कैप्सूल भी आपको रोज़ाना दिया जाना चाहिए। और भूख बढ़ाने हेतु फ्रेंड्स, भूख बढ़ाने हेतु भी एक टैबलेट आती है, टैबलेट सिप्लास्टिन, सिप्लास्टिन टैबलेट आती है जिसमें आपका होता है सिप्रोहेप्डिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 4 mg, इसमें ये साल्ट होता है। और ये क्या खाने से आधा घंटे पहले एक गोली सुबह शाम दी जानी चाहिए। जब भी आप कैप्सूल खाओ मतलब खाना खाओ, खाने से आधा घंटे पहले ही आपको एक टैबलेट आपको ले लेनी है, आधे घंटे पहले। तो ये इस प्रकार से हो गई। और इसके साथ ही इसका सीरप वगैरह भी है, पाउडर है प्रोटीन एक्स का पाउडर, जैसे आप सभी जानते हैं प्रोटीन एक्स का पाउडर आता है, 2 चम्मच सुबह शाम आप दूध के साथ दिया जाना चाहिए। ठीक, सीरप है जेरीफोर्ट, एक सीरप आता है जेरीफोर्ट जो कि 2 चम्मच आपको सुबह शाम खाने के बाद दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये एक डिजीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है, डिजीज़ और ट्रीटमेंट। फिर आ जाता है जैसे नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग का मतलब होता है जी घबराना व उल्टी आना। तो जी घबराने की कंडीशन में आपको क्या करना है या उल्टी आना है वो। अब आपको थोड़ा डायग्राम भी दिखा देते हैं, इसमें किस प्रकार के डायग्राम इसमें बना करके आपको समझाया जाता है वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक, जैसे फ्रेंड्स एक डिजीज़ आपको ये है कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग या डायस्फेजिया, यानी कि निगलने में कठिनाई। जब आपको निगलने में कठिनाई होती है तो क्या उसका कारण रीज़न होता है, तो फूड्स एंड लिक्विड को निगलने में कठिनाई होना ही डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग कहलाता है। यानी कि जब आपको
गले से क्या है कि आप खाना या कुछ भी सटकने में या खाना खाने में जब भी गले में दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, निगलने में कठिनाई बोलते हैं जी। ठीक है, अब इसका देखो ये आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार से इसमें आपको डायग्राम मिलेगा कि आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आपका थ्रोट है। थ्रोट में क्या है, आपको निगलने में यहाँ पर क्या होता है, दर्द होता है सभी के जब गले में दिक्कत होती है, तो है ना। तो इस प्रकार से डायग्राम है। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे फेरिलिंगिटिस या टॉन्सिलिट्स यानी कि जो आपका गलसुआ जैसे बोलते हैं, गलसुए में सूजन, या फिर भोजन नली का संकरा होना, यानी कि क्या होता है, भिच जाती है, यानी कि थोड़ा पतली हो जाती है भोजन नली, जहाँ से हमारा भोजन जाता है गले में से, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है कि हमारी पतली हो जाती है, कभी कभी संकरी हो जाती है। ठीक, और फिर क्या है, भोजन नली में रुकावट, कभी हिचकी आती है या फिर गले में हमारा सटकने में जब दिक्कत होती है, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके गले में कोई अटक गया हो जैसा बोलते हैं, या फिर ऐंठन, या आपका प्रोसाइटिस, है ना। और इसके टाइप्स भी कई होते हैं, यदि आप डीपली पढ़ना चाहो तो फ्रेंड्स इसके टाइप्स भी होते हैं कि किस प्रकार के आपका निगलने में कठिनाई के कई टाइप होते हैं। फिर साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात की जाए इसकी, तो जैसे लार की अधिकता है या चबाने में कठिनाई, ये भी सब इसके सिंपल्स कॉमन साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। खांसी तथा उल्टी या निगलने वक्त या उसके बाद खांसी आना। ट्रीटमेंट में इसकी बात है जी, ट्रीटमेंट में गर्म पानी में क्या है, 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करके तथा साथ में पोविडन आयोडीन मिलाकर गार्गलिंग कराई जानी चाहिए। यानी कि आप जो गलारे बोलते हैं, कुल्ला जैसे कुल्ला बोलते हैं, तो 2-3 क्या है, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट के आपको ऐड करके गर्म पानी में, ठीक है, तथा साथ में क्या, पोविडन आयोडीन मिलाकर उसका क्या आपको गलारे करने हैं, यानी कि कुल्ली करनी है, कुल्ला जैसे बोलते हैं। और इसके साथ ही दर्द कम करने हेतु आपको क्या है, जैसे ज़्यादा दर्द भी है इसी के साथ साथ आपके गले में, तो आपको टैबलेट डायनापार की आपको दे देनी है, जिसमें डाइक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल साल्ट रहता है जी। ठीक, और एंटीबायोटिक के तौर पर आप क्या दे सकते हैं, टैबलेट एजीबेक्ट, यानी कि जिसमें साल्ट होता है आपका एजिथ्रोमाइसिन 500, रोजाना 1 गोली 3 दिनों तक आपको खिलानी होगी जी। ठीक, और या फिर यदि आपको ये नहीं देनी है तो आप कैप्सूल दे सकते हो, कैप्सूल मॉक्स 500, यानी कि जिसमें आपका एमोक्सिलिन साल्ट होता है, 1 कैप्सूल सुबह शाम 3 दिनों तक देना चाहिए। या फिर लिम्सी की टैबलेट आती है, साथ में आपको वो भी दे देनी है, टैबलेट लिम्सी, यानी कि विटामिन सी की टैबलेट होती है। और अगर खांसी भी हो साथ में, तो आपको क्या है फ्रेंड्स, एक सिरप होता है, सिरप ग्रिलिंगटिस BM, जो कि मोस्ट पॉपुलर सिरप खांसी के लिए बेस्ट रहता है ऑलवेज, तो आप इस सिरप को भी दे सकते हैं जिसके साथ में खांसी हो तभी, उससे पहले आपको नहीं देना है। तो आप इस प्रकार से फ्रेंड्स अपना क्या है, इससे अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, एज ए फार्मासिस्ट, एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर। यदि आप प्रैक्टिसनर हो, मतलब क्या है कि आपको डॉक्टर बनना है, या आप डॉक्टर की दुकान पर प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप एज ए नर्स के रूप में कहीं क्लिनिक पर ऐड हो या लगे हुए हो, तो आप इस बुक से क्या है आसानी से अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये बुक आपको मात्र और मात्र केवल और केवल आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगी। अब ये बुक आपको कैसे परचेज़ करनी है, तो उसका भी हम आपको प्रारूप एक बार बता देते हैं। यदि फ्रेंड्स आप भी इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ आपको क्या है, स्कैन करके आपको 99 रुपीज़ पे करने होंगे। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो आपको बुक 333 रुपये में मिलती है, फिलहाल सबसे सस्ता जो रेट है फ्लिपकार्ट पर है 333 रुपये, जो कि हम आपको केवल 99 रुपीज़ में प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये ऑफ़र आपको सीमित समय के लिए रहने वाला है, ये भी आपको दिखा देते हैं। और फ्रेंड्स आपको करना क्या होगा, जैसे आप पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट को आपको पे करते ही सेंड पेमेंट स्क्रीनशॉट, यानी कि आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, कहाँ, व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ दिख रहा है 6396858137, इस पर आपको क्या है वो सेंड कर देना है, आपका पेमेंट की जो भी स्लिप होगी आपको वो भेजना है स्क्रीनशॉट। और ये बुक आपको फ्रेंड्स बता देते हैं, ये आपको मिलने वाली है जी PDF फॉर्म में। क्या PDF फॉर्म में ये आपको बुक मिलने वाली है, बिल्कुल मात्र 99 रुपीज़ में। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, तो आप हमें क्या व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़े हुए होंगे, तो व्हाट्सअप ग्रुप में ये आपको फ़ोटो मिल जाएगी पेमेंट वाली, तो आप वहाँ से भी इसका पेमेंट का आप गेटवे आप लेके पेमेंट कर सकते हैं और इस बुक को आसानी से पा सकते हैं जी। ठीक, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी फार्मेसी से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।